हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग साइकोलॉजी का एक टॉपिक परसेप्शन पढ़ने वाले हैं। तो परसेप्शन मतलब क्या होता है? परसेप्शन का मतलब होता है कि अगर हम लोग कोई चीज़ को देखते हैं या स्मेल करते हैं, सेंस करते हैं किसी भी चीज़ को, तो क्या करते हैं, जिस सेंस करने के बाद हम लोग उसको समझते हैं। समझने का मतलब कि क्या वो चीज़ है। जैसे कि हम लोग स्मेल करते हैं, तो स्मेल क्या होता है, बहुत बहुत डिफरेंट टाइप का होता है। अगर जैसे हम लोग रोज़ का स्मेल करते हैं, तो अगर किसी चीज़ का स्मेल आ रहा है तो उससे हम लोग समझते हैं कि क्या चीज़ का स्मेल आ रहा है, या फिर ये कुछ गंदा स्मेल है, या फिर किसी खाने का स्मेल है, या फिर किसी फ्लावर का स्मेल है, क्या चीज़ का स्मेल है। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग एक तरह से होता है परसीव करके उसको समझते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसेप्शन बोलते हैं। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ को या किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी इवेंट को क्या करते हैं हम लोग देखते हैं और उसको क्या करते, परसीव करते हैं, और उससे इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके उसको क्या करते, इंटरप्रेट सेंसेशन, यानी सेंसेशन मतलब कि उसको परसीव करके उसको समझने का, इंटरप्रेट करने का उसको कोशिश करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसेप्शन बोलते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा चीज़, इवेंट या फिर ऑब्जेक्ट, कुछ भी जिसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं और उसको परसीव करके समझने का कोशिश करते हैं कि वो क्या है। अगर हम लोग किसी चीज़ को देख रहे हैं तो वो क्या है, अगर किसी चीज़ को स्मेल कर रहे हैं तो वो क्या चीज़ का स्मेल है। ठीक है, तो अगर कोई आपको टच कर रहा है तो आप उससे समझ सकते हैं कि, या फिर आप किसी को टच कर रहे हैं तो, या आप टच करके समझ सकते हैं कि वो क्या है, कांटा वाला है या फिर सॉफ्ट। जैसे कि आप रोज़ को टच करते हो या फिर कैक्टस को टच करते हो, तो क्या होता है, रोज़ सॉफ्ट होता है, कैक्टस क्या होता है, उसमें कांटा होता है। तो आप क्या कर रहे हो, उसको परसीव करके समझ रहे हो कि ये क्या है, एक सॉफ्ट है, और ये क्या है, एक कांटा वाला चीज़ है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परसेप्शन। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप यानी कि ग्राउंड से रिलेटेड है या बैकग्राउंड से रिलेटेड है। इसमें क्या बोल रहा है, दिस प्रिंसिपल डील्स विथ हाउ वी डिस्टिंग्विश एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स बैकग्राउंड। यानी कि क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई पिक्चर है और पीछे का बैकग्राउंड है, उस पर क्या है, पिक्चर कोई टंगा हुआ है, तो हम लोग उसको कैसे देखते हैं, हम लोग उसको कैसे परसीव करते हैं, कैसे देखने का तरीका है, वो किस पे डिपेंड करता है, बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर ये अगर यहाँ पे ये वाइट कलर है, ठीक है, अगर ये क्या है, ये वाइट कलर है, अगर वाइट कलर पे हम अगर वाइट से लिखेंगे तो क्या होगा, दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा। लेकिन अगर हम लोग ये वाइट है, इस पर हम ब्लू से लिख रहे हैं या फिर ब्लैक से लिखेंगे तो क्या होगा, ये दिख रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि जो हम लोग किसी भी चीज़ को कैसे परसीव करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो गया, फैक्टर सच एज कलर, साइज, शेप एंड इंटेंसिटी प्ले अ रोल इन इन्फ्लुएंसिंग हाउ वी परसीव द फिगर अगेंस्ट द बैकग्राउंड। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि हम लोग उसको कैसे परसीव करेंगे, वो किस पे डिपेंड करता है, कलर पे, साइज पे, शेप पे और इंटेंसिटी ऑफ बैकग्राउंड पे डिपेंड करेगा। यानी कि बैकग्राउंड कैसा है उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, उसको परसीव करेंगे। एग्जाम्पल में दिया हुआ है क्या कि एक क्लियर बैकग्राउंड रिलेशनशिप इज क्रूशियल फॉर अम्बेजियस। ये क्या है, इसका एक सिग्निफिकेंस, यानी कि एक बैकग्राउंड का क्या इंपॉर्टेंस। अगर पीछे का बैकग्राउंड क्या होगा, क्लियर होगा, तो उस पर हम लोग कुछ भी ऐसा ड्राइंग बनाएंगे या फिर कुछ भी फिगर करेंगे तो क्या होगा, वो क्लियर समझ में आएगा। अगर क्लियर समझ में आएगा, हम लोग उसको क्लियर परसीव कर पाएंगे, तो क्लियर समझ पाएंगे, क्लियर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि कैसे एक जो ब्लैक फेस है और ब्लैक वैस है, डेमोन्स्ट्रेट हाउ फिगर कैन चेंज बेस्ड ऑन द बैकग्राउंड। यानी कि क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ब्लैक फेस और ब्लैक वैस है, ठीक है, तो अगर ब्लैक फेस है, अगर उस पर हम लोग क्या रखेंगे, ब्लैक वैस को रखेंगे, तो क्या होगा, वो दिखेगा, नहीं दिखेगा। लेकिन अगर वही हम लोग पीछे ब्लैक बैकग्राउंड को रखेंगे या वाइट फेस को रखेंगे या फिर ब्लैक वैस को रखेंगे और वाइट बैकग्राउंड को रखेंगे, तो क्या होगा, हम लोगों को क्लियरली दिखेगा। ठीक है, तो अब सेकंड प्रिंसिपल है हम लोगों का क्या, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग। इसमें भी बहुत सारे टाइप है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पास पास में, जैसे कि ये
कोई भी चीज़ है वो क्या बहुत क्लोज है तो हम लोग उसको क्या मानते हैं, कैसे परसीव करते हैं, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं कि वो ग्रुप में, ठीक है, जैसे कि अगर कोई 4-5 लड़का है या फिर लड़की है, वो क्या है एक साथ खड़ी है तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, चाहे वो एक दूसरे से बात कर रही हो या नहीं कर रही हो, ठीक है, कोई रिलेशन हो या नहीं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो लोग एक ग्रुप में है या फिर एक दूसरे से वो रिलेटेड है, ठीक है, तो हम लोग उसको कैसे परसीव करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, यानी कि वो कितना क्लोज है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसको परसीव करते हैं। सेकेंड है क्या, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, यानी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज में, शेप में, कलर में क्या सिमिलैरिटी है तो हम लोग उसको कैसे परसीव करेंगे, कैसे सोचेंगे कि वो क्या एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तभी तो लोगों में क्या है क्या बोलते हैं सिमिलैरिटी, जैसे कि कोई दो लड़की है, अलग अलग क्यों ना हो, चाहे वो कहीं और उधर एक साइड से एक लड़की आ रही है और एक साइड से एक लड़की आ रही है, लेकिन दोनों का स्कूल ड्रेस या फिर कॉलेज ड्रेस क्या है, सेम है, तो हम लोग क्या समझेंगे कि दोनों जो लड़कियां हैं या फिर जो दो लड़के हैं वो क्या है कि एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि उन लोगों को क्या कलर, ये ड्रेस का कलर, जो भी यूनिफॉर्म है वो क्या है, वो सेम है। तो यही पता चलता है क्या कि सिमिलैरिटी हम लोगों को क्या बताता है, कैसे हम लोग सिमिलैरिटी की वजह से एक चीज़ को परसीव कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का शेप, साइज, कलर अगर सिमिलर हो तो हम लोग क्या सोचते हैं कि वो सेम जगह से बिलोंग करता है। थर्ड क्या, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि अगर कोई भी चीज़ एक साथ कंटिन्यू जा रही है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में अगर कोई चीज़ जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। जैसे कि एग्जाम्पल में जैसे ये है, ठीक है, ये है और इस पे हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे 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 अगर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे ऐसे ये पैरेलल लाइन में करेंगे तो क्या होगा कि ये पैरेलल तो जा रहा है, ये भी रोप पैरेलल जा रहा है और ये भी रोप पैरेलल जा रहा है, लेकिन क्या है ये दोनों सेम है क्या, नहीं है, ये अलग है, ये अलग है और ये भी अलग है, लेकिन ये दोनों क्या हो रहा है, साथ, तीनों साथ में जा रहा है, तो हम लोग क्या सोचेंगे कि जो कंटिन्यूटी है इसी वजह से क्या है, ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है और ये एक ही चीज़ का पार्ट है, यानी ये क्या है, ये एक ही है, ठीक है। अब आता है क्या, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन इन्फ्लुएंस हाउ वी परसीव एंड इंटरप्रेट विजुअल स्ट्रीमलाइन। देखिए प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट मतलब कि जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसको देखकर हम लोग कैसे परसीव करते हैं, बहुत कुछ परसीव कर सकते हैं हम लोग कॉन्टेक्स्ट को देख के, जैसे कि जैसे यूट्यूब पे वीडियो ही आपका आता है तो उस पर लिखा हुआ रहता है ना कोई भी टॉपिक जो पढ़ना हो, तो जैसे कि अभी जो आप पढ़ रहे हो तो क्या है परसेप्शन, तो लिखा हुआ रहेगा परसेप्शन, तो उससे आपको पता चलेगा कि इसमें परसेप्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा, इसके टाइप, कैरेक्टरिस्टिक जो भी है इसके सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो क्या करते हैं आप लोग उस वीडियो को खोल के देखते हैं, तब जाके आप लोग को क्या है वो पढ़ते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल और है न्यूज़पेपर का, तो जो हेडलाइन होता है इसने इसको मारा, तो उसके अंदर का स्टोरी होता है, लेकिन वो जो कॉन्टेक्स्ट होता है उससे आपको पता चल जाता है कि ये किसी के कि इस न्यूज़ के बारे में आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो कॉन्टेक्स्ट होता है, अगर कॉन्टेक्स्ट अच्छे से लिखा हुआ रहता है तो क्या होगा कि ज़्यादा अटेंशन को गेन कर पाता, अगर कॉन्टेक्स्ट सही से नहीं रहता तो वो ज़्यादा अटेंशन को गेन नहीं कर पाते। इसमें फॉर एग्जांपल में दिया हुआ है एक बुक के बारे में, ठीक है, अगर उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है बहुत अच्छा है, प्लीजेंट है, तो वो ज़्यादा पॉजिटिव उसमें का उसका रेटिंग आएगा, और अगर प्लीजेंट या फिर एक न्यूट्रल सेटिंग है तो क्या होगा, बहुत ही अनप्लीजेंट सा एक या फिर बहुत बुरा रेटिंग आ सकता है इसका। फोर्थ क्या, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट, यानी कि क्या बोला जा रहा है कि अगर दो चीज़ है, दो सर्कल है या फिर दो भी कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या है कि दोनों अलग अलग है एक दूसरे से, ठीक है, तो जो कॉन्ट्रास्ट है वो सराउंडिंग से जो चीज़ कॉन्ट्रास्ट है वो ज़्यादा अटेंशन को गेन कर पाएगी। जैसे कि बैकग्राउंड, पीछे का बैकग्राउंड क्या है, वाइट है, अगर हम लोग वहाँ पे एक वाइट बॉल रख दे और एक ब्लैक बॉल रख दे तो कौन ज़्यादा अटेंशन गेन करेगा, ब्लैक वाला करेगा, क्योंकि बैकग्राउंड भी क्या है, वाइट है, और वो फर्स्ट वाला बॉल भी वाइट है और सेकेंड वाला बॉल ब्लैक है, इसी वजह से दोनों बॉल क्या हो गया, बॉल और बैकग्राउंड सेम हो गया, तो बचा कौन, ब्लैक वाला, तो ब्लैक वाला क्या करेगा, मोर अटेंशन को गेन कर पाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल में यहाँ दिया हुआ होगा कि इस अगर सेंट्रल एक सर्कल है सराउंडेड बाय स्मॉलर सर्कल एंड देन सेंट्रल सर्कल विल अपीयर लार्जर ड्यू टू कॉन्ट्रास्ट विथ द सराउंडिंग। इसका ये मतलब है कि एक बड़ा सा सर्कल है
ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, एक छोटा 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 सा सर्कल दिया हुआ है। तो ये क्या होगा कि ये जो जितना भी यहाँ पे ये सर्कल है वो क्या, वो सेम साइज का है, लेकिन ये जो बीच वाला सर्कल है वो क्या है, एक बड़ा साइज का। यानी कि क्या होगा कि ये जो बीच वाला सर्कल है वो ज़्यादा अटेंशन को गेन कर पाएगा। ठीक है। अब आता है क्या, फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन, कि हमारे जो भी हम लोग परसीव करते हैं, जो हम लोग समझते हैं, उसको कौन कौन सी चीज़ अफेक्ट करता है। सबसे पहले क्या है, सेंस ऑर्गन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग सेंस ऑर्गन से ही किसी भी चीज़ को परसीव करते हैं। सेंस ऑर्गन में क्या क्या आ जाता है, हमारे स्किन आ जाता है, हमारे नोज आ जाते हैं, ईयर आ जाते हैं, हमारे आई आ जाते हैं। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, परसेप्शन रिलाई ऑन द सेंस ऑर्गन एंड रिसेप्टर दैट ट्रांसमिट स्टिमुलाई टू द ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल, absence ऑफ कोन्स इन द रेटिना अफेक्ट द कलर परसेप्शन। यानी कि क्या बोल रहा है कि जो परसेप्शन है वो प्योरली जो है वो किस पे डिपेंड करता है, सेंस ऑर्गन पे डिपेंड करता है। ठीक है। और रिसेप्टर भी होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन में, जो कि उस स्टिमुलाई को, उस मैसेज को कहाँ ले जाते हैं, ब्रेन तक ले जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है कि जैसे हमारे आई में क्या है, रॉड्स एंड कोन्स है। ठीक है। अगर वो अब्सेंट हो जाते हैं तो हम लोगों को क्या होता है, सही से कलर का परसेप्शन नहीं हो पाता है। सेकेंड क्या है, ब्रेन impact. Perception hinges on the functionality of sensory and association area of the brain. Example, destruction of auditory area impulse, impaired auditory perception. यानी कि अगर ब्रेन में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो क्या होगा, उस ब्रेन जो है वो सेंस ऑर्गन से सही से इम्पल्स नहीं ले पा रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है कि सेंस ऑर्गन क्या इम्पल्स भेजने का कोशिश कर रहा है। तो क्या होगा कि अगर ब्रेन में वो इम्पल्स सही से नहीं जा रहा है तो क्या होगा कि हम लोग सही से समझ नहीं पाएंगे, हम लोग सही से परसीव नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है क्या, कि अगर ऑडिटरी एरिया, अगर ब्रेन का जो ऑडिटरी एरिया होता है अगर वो खराब हो जाए तो क्या होगा, हम लोगों को सही से सुनाई नहीं पड़ेगा, हम लोग सही से ऑडिटरी परसेप्शन नहीं कर पाएंगे। अब आता है क्या, मेमोरी इमेज function. Past experience stored as memory aid in comprehending current stimuli. New stimuli are interpreted based on past experience. A child may mistake a horse for a cow based on previous encounter. तो क्या बोला जा रहा है कि मेमोरी इमेज, अगर हम लोग हमारा जो परसेप्शन है वो मेमोरी बेस होता है। यानी कि हम लोग कैसे उसको परसीव करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे मेमोरी पे भी डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि जैसे कि अगर हम लोग पहले से ही, अगर हम लोगों को पता है रोज़ का स्मेल ये होता है, ठीक है, अगर हम लोग रोज़ नहीं देख रहे, दूर से ही हम लोगों को स्मेल आ रहा है तो हम लोग क्या परसीव कर सकते हैं कि ये रोज़ का स्मेल आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमें पता है, हमारी मेमोरी में ये फिट है कि रोज़ का स्मेल कैसा होता है। ठीक है। ये जो स्टिमुलाई होता है, जो न्यू स्टिमुलाई होता है, मतलब जो हम लोग नया कुछ परसीव करते हैं वो किस पे बेस्ड होता है, पास्ट एक्सपीरियंस। यानी पास्ट में हम लोगों को पता है, हम लोग स्मेल कर चुके हैं रोज़ को, तभी जाके हम लोगों को क्या पता चला है कि हाँ अभी हम लोग अभी रोज़ का कहीं से स्मेल आ रहा है, यानी कि आसपास में कहीं रोज़ है। ठीक है। फोर्थ है क्या, पर्सनल इंटरेस्ट एंड माइंड सेट। यानी कि हम लोगों का जो माइंड सेट होगा, जो इंटरेस्ट होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी चीज़ को परसीव कर पाएंगे। यानी कि अगर हम लोगों का इंटरेस्ट किसी ऐसी चीज़ में है जो हम लोगों को पसंद है तो क्या होगा, हम लोग उसी चीज़ को आसपास ढूंढेंगे और उसी चीज़ को अटेंशन देने का कोशिश करेंगे और उसी चीज़ को क्या करेंगे, सोचने समझने का कोशिश करेंगे। जिसमें हम लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग का माइंड उस चीज़ में नहीं लगता है तो क्या होगा, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे भी नहीं, अटेंशन ही नहीं देंगे तो परसेप्शन कहाँ से करेंगे। ठीक है। तो आई होप